हुई। निफ्टी बैंक ब्रेक से पहले 350 पॉइंट ऊपर था, अब 290 अंकों की बढ़त रह गई है। लेकिन हाँ, बैंकों में अभी भी तेजी का ही सिलसिला कायम है। दरअसल आज सुबह में सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये निकल कर आई कि ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में भारत भी शामिल होता हुआ दिखाई देगा और अनुमान यही जताया जा रहा है कि 20 से 25 अरब डॉलर का निवेश आ सकता है। यही वजह है कि आज शुरुआती कारोबार से ही रुपये मजबूत है। बैंकिंग स्टॉक्स में एक रिकवरी देखने को मिली, लेकिन इकोनॉमिस्ट इसे कैसे देख रहे हैं, इसका क्या बड़ा इंपैक्ट रहेगा, जेपी मॉर्गन के साजिद चिनॉय क्या कह रहे हैं, वो आपको सुनाते हैं। Given the amount of assets that track this index and given India's 10% weight, I think from this index, the direct flow will be somewhere in the range of $20 to $25 billion starting from next June over a 10-month period. And then, of course, there'll be some catalytic flows that amount because of this. But I think the larger issue is not so much about the quantum of money. It's about two other things. One is to just have some more heterogeneity in the investor space in the bond market. The more heterogeneity you have, the better price discovery you will have in both directions. You know, bond money and debt money now has become, attracts a lot of indices, that this is passive money that's here for the long term, and therefore is in a way India tapping into the global pool of savings to finance its current account deficit. और साथ ही जेपी मॉर्गन के संजय मुकीम कह रहे हैं कि भारतीय बाजार ग्लोबल बाजार से अलग नहीं चल सकते। भारतीय बाजारों में नरमी जारी रह सकती है, लेकिन बैंकों के नतीजे अच्छे रहेंगे, खासतौर से इस डिसीजन के बाद। I personally don't expect any decoupling of India's equities to the global equity sentiment. And that's a theme that we've been writing about for a while, that India's great in the long term, all this structural growth is real. But in the short term, the market does move in line with global sentiment. Banks anyway look great to us because earnings growth is strong and it's probably the only sector in the market where valuations are acceptable. और बैंकिंग स्टॉक्स में हमने देखा ही है सुबह से क्या तेजी बनती दिखाई दी है। एसबीआई इनफैक्ट सबसे ज्यादा बढ़त की तरफ बैठा है आज। चलिए अब खिलाड़ी नंबर 1 का जो अपडेट है वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। क्या कुछ बदला है और उसका कितना फायदा इनके पोर्टफोलियो में मिल रहा है, वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। अमित त्रिवेदी का पहला पोर्टफोलियो स्क्रीन पर आता हुआ, जहां पर श्री रेणुका ये कैरी कर रहे हैं। 60 का टारगेट है और 52 का स्टॉप लॉस। करूर वैसा बैंक इन्होंने नया जोड़ा, 160 का टारगेट, 132 का स्टॉप लॉस। एक जगह खाली रखी है, आगे एक और ट्रेड लेकर आएंगे ये। लेकिन दो जो स्टॉक्स हैं उसमें करूर व्यासा बैंक 0.18% जोड़कर दे रहा है, लेकिन 1.5% तोड़ रहा है श्री रेणुका का शेयर। अगला पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा और वो है ओशो कृष्ण का ग्रासिम वरुण बेवरेजेस। 2 ट्रेड्स इन्होंने कैरी किए तेजी में। 2020 का टारगेट ग्रासिम पर, 1870 स्टॉप लॉस है। वरुण में भी बाय कॉल इन्होंने दिया था, 970 का टारगेट, 890 का स्टॉप लॉस कैरी कर रहे हैं। कॉनकॉर पर एक सेल कॉल इन्होंने जोड़ा है, अभी 700 का टारगेट है और 742 के आसपास स्टॉप लॉस रहेगा। रिटर्न्स की स्थिति, ग्रासिम 0.14% जोड़ रहा है, कॉनकॉर 0.10% जोड़ रहा है, लेकिन आधे % का दबाव वरुण बेवरेजेस की तरफ से आता हुआ। प्रदीप का पोर्टफोलियो देखें तो एक कैरी किया, एक नया जोड़ा और एक जगह खाली है। नजारा टेक कैरी किया है, 1000 का टारगेट, 833 स्टॉप लॉस। हुडको नया जोड़ा है, 88 का टारगेट है, 73 का स्टॉप लॉस है। अब रिटर्न्स देखें तो नज़ारा इनको लगभग 1% जोड़कर दे रहा है, लेकिन हुडको थोड़ा सा निराश कर रहा है, 0.19% तक की गिरावट इधर। अब ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति कैसी बनी है वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। प्रदीप फोर्टचंदानी पॉजिटिव टेरिटरी में आते हुए, लेकिन ओशो और अमित त्रिवेदी अभी भी नेगेटिव रिटर्न से जूझ रहे हैं। देखते हैं एक एक स्टॉक और अमित और प्रदीप जोड़ पाएंगे तो तस्वीर क्या उभर कर आती है। चलिए लेंगे इसी मोड़ पर एक छोटा सा ब्रेक के बाद पूरा ध्यान रहेगा कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर। आप बने रहे CNBC आवाज के साथ। पर हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र शुरुआत मजबूती के साथ हुई, लेकिन ऊपरी लेवल से बाजार मुनाफा वसूली भी दिखा रहा है। वॉलेटाइल है मार्केट बेसिकली आज, और ऐसे में हमारे जानकारों की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी उस पर करेंगे बातचीत। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। बाजार का हाल पहले आपकी स्क्रीन पर आता हुआ।
निफ्टी 19756 के आसपास, आज दिन की ऊंचाई 800 के करीब हम पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद बीच में एक डिप आया, हम 19664 तक टूटे और वहां से रिकवरी देखने को मिल रही है। तो फिलहाल जो स्थिति है वो कुछ बेहतर दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ अगर आप निफ्टी बैंक देखें तो आज का दिन पूरी तरह से निफ्टी बैंक का ही साबित होता हुआ दिखाई दिया है। एक क्रैक जरूर आया लेकिन वहां से रिकवरी देखने को मिली है। फिलहाल फॉर्म में निफ्टी बैंक 262 अंकों का इजाफा इधर। दूसरी तरफ मिड कैप इंडेक्स आपके सामने, यहां पर कुछ हल्की सी गिरावट है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो लगभग 1:1 है। लेकिन निफ्टी बैंक में जो तेजी की वजह है वो स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं और सबसे बड़ा योगदान दरअसल आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ही बनता दिखाई दे रहा है। ये देखिए 74 अंकों का योगदान उसका, फिर एक्सिस, फिर थोड़ा सा एचडीएफसी और बैंक ऑफ बड़ौदा। एचडीएफसी बैंक इस समय तो हल्की सी नेगेटिव टेरिटरी में आ गया है, लेकिन इन बैंकिंग शेयरों में जो तेजी आई है वो आज की सबसे बड़ी खबर के चलते ही आई है, जहां पर आज सुबह सवेरे हमने सुना कि जेपी मॉर्गन ने कहा है कि भारतीय बॉन्ड्स दरअसल ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स का हिस्सा बनेंगे। जून 2024 के आसपास से ये कार्यक्रम की शुरुआत होती हुई दिखाई देगी और अगले 10 महीनों में धीरे धीरे करके यहाँ पर वेटेज बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कुल मिलाकर फिर वेटेज भारतीय बॉन्ड्स का करीब 10% होने वाला है उस ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में। उसी का रुझान है कि बैंकिंग स्टॉक्स में तेजी बनती दिखाई दी है। बड़े पैमाने पर भारतीय बाजार में फ्लो आता हुआ दिखाई देगा। ये पैसिव मनी है जो ज्यादा लंबे समय तक टिकेगा। बॉन्ड यील्ड्स का इम्पैक्ट क्लियरली हम बैंकों से जोड़कर देखते हैं। साथ ही साथ कुछ मार्क टू मार्केट गेन्स भी आते हुए दिखाई दे सकते हैं। उसको बाजार दरअसल आज के दिन ज्यादा भुनाता हुआ दिखाई दे रहा है और ओवरऑल मूड माहौल आपके सामने। इसका कुछ असर हमने शुरुआती ट्रेड में रुपए पर भी देखा था और रुपए में आज मजबूती के साथ कारोबार की शुरुआत होती दिखाई दी है, लेकिन बैंक फिर से फॉर्म में आते हुए और यही इनफैक्ट एक लीडरशिप पोजीशन में है। 300 अंकों की बढ़त। अगर आज की डेवलपमेंट नहीं होती तो शायद भारतीय बाजार आज बाकी अपने ग्लोबल पीयर्स की तरह नर्म ही कारोबार कर रहे होते। चलिए, हमारे जानकारों की क्या पोजीशनिंग होगी इस तरह के न्यूज फ्लो के बीच, इस पर बात करेंगे। याद रखिए इस हफ्ते हमारे साथ है अमित त्रिवेदी, ओशो कृष्ण और साथ ही साथ प्रदीप होतचंदानी। अनफॉर्चुनेटली तीनों जानकारों के रिटर्न्स नेगेटिव में है क्योंकि ये पूरा हफ्ता दरअसल पेनफुल रहा है। जैसे हम आपको बता भी रहे थे सुबह में, एफआईआईज ने 7300 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली कैश मार्केट में कर दी है। ओवरऑल हर दिन मार्केट पर प्रेशर बनता दिखाई दिया है। तो अब क्या रणनीति होनी चाहिए, पहले मार्केट को वो कैसे पढ़ रहे हैं इसका जायजा लेते हैं। अमित, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? निफ्टी बैंक से कुछ रिलीफ आया है आज उस बड़ी डेवलपमेंट के बाद। जी बिल्कुल, देखिए निफ्टी पे अगर पहले बात करें तो कल हम डिस्कस करेंगे समवेयर नियर 19,700 एक थोड़ा नियर टर्म स्टेबिलिटी आ सकता है। बट ओवरऑल जिस हिसाब से रिसेंटली मार्केट में सेल ऑफ देखने मिला है, कुछ मेजर अपसाइड नहीं दिख रहा है क्योंकि 20,000 समवेयर नियर 20,000 एक रेजिस्टेंस बन रहा है। सो शॉर्ट टर्म बाउंस पॉसिबल है बट मेजर अपसाइड इज अनलाइकली। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी यस एक शॉर्ट टर्म बाउंस बन रहा है कम से कम 45,400 से लेके 45,600 तक। तो यस ट्रेडिंग के हिसाब से सिलेक्टेड स्टॉक्स बाय साइड पे ध्यान रख सकते हैं। सिलेक्टेड स्टॉक्स पर नजरें रहेंगी। थोड़ा सा पुल बैक का ट्रेड कॉन्फिडेंस जता रहा है। प्रदीप, आपकी क्या रणनीति रहेगी? गुड मॉर्निंग एवरीवन। जब हमारी बुधवार को बात हुई थी तब हमने बताया था कि 20,000 का इमीडिएट सपोर्ट जोन टूटा है और ये करेक्शन शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस तक एक्सटेंड हो सकता है। 20 डीए में 34 डीए में ये डाउनसाइड लेवल्स थे जो हम वॉच आउट कर रहे थे, तो इन्हीं सपोर्ट लेवल को टेस्ट करके आज रिबाउंड आ रहा है। तो हमारे हिसाब से एक अच्छे करेक्शन के बाद ये डिसेंट सपोर्ट जोन से एक रिबाउंड की काफी अच्छी पॉसिबिलिटी है। ऑन द हायर साइड 20,000 का एक रेजिस्टेंस हम देख रहे हैं। तो ब्रॉडली में 19,650 से 20,000 के बीच में कंसोलिडेशन कुछ दिनों के लिए देख रहा हूँ। मीनवाइल स्टॉक्स में सिर्फ ट्रेड्स हमने लॉन्ग साइड पिक किए थे पूरे हफ्ते और वही अप्रोच हम कंटिन्यू रखेंगे। ओशो, आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? अभी भी देखें तो निफ्टी अपने 50% रिट्रेसमेंट के पास ही ट्रेड कर रहा है, तो अभी बहुत स्ट्रांगली यहाँ से पुल बैक देखना अभी भी बाकी है बिकॉज हायर लेवल्स पे 19,800 पे कॉल राइटर्स ने काफी स्ट्रांग पोजीशंस बनाए हैं निफ्टी में। सो ओवरऑल जब तक 19,800 एक डिसाइसिव मैनर में ब्रेकआउट नहीं देता है तब तक बेटर रहेगा कि हम थोड़ा सा साइडलाइंस मेंटेन करें। नो डाउट मार्केट में वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है बिकॉज हर एक दिन एक न्यूज के बेसिस पे काफी स्ट्रांग मूवमेंट देखने को मिल रहा है, बट इसके वजह से हमें अभी थोड़ा सा
अग्रेसिव अप्रोच साइडलाइंस रखना चाहिए एंड बेटर है कि मार्केट को थोड़ा सस्टेनेबिलिटी मिल जाए, कंसोलिडेशन जोन में एंटर हो जाए, तब हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। ओके, ये फिलहाल आपके लिए लार्जली इंडेक्स पर व्यू है। अब हमारे जानकारों के पोर्टफोलियोज को एक एक करके देख लेते हैं और शुरुआत फिर ओशो के पोर्टफोलियो से रहेगी। ग्रासिम और वरुण बेवरेजेस, मेरे ख्याल में ये दो ट्रेड्स ये अभी भी होल्ड कर रहे हैं। जुबिलेंट फूड में आज सुबह में इन्होंने एग्जिट कर लिया। ओशो नया ट्रेड क्या जोड़ेंगे? न्यू ट्रेड में आज थोड़ा अग्रेसिव अप्रोच रहेगा बिकॉज आज मार्केट में भी वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। सो मेरा पहला सेल का रिकमेंडेशन रहेगा इस पूरे हफ्ते में एंड कॉनकॉर पे सेल का रिकमेंडेशन रहेगा। कॉनकॉर स्पॉट पे 736 के अराउंड ट्रेड हो रहा है। सो करंट लेवल्स पे सेल करके चलने की सलाह रहेगी। जो इसका पीक है दैट इज 748 747, तो 748 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें एंड 700 का टारगेट एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। नहीं, आप बाय कर रहे हैं कि सेल? आई एम सॉरी, आई डिडंट गेट दैट। सेल है ना? कॉनकॉर सेल की रिकमेंडेशन रहेगी। 700, ठीक है। 700 700 एंड 748 स्टॉप लॉस, आई गॉट दैट। सेल साइड का ट्रेड कॉनकॉर में 700 का टारगेट, 748 का स्टॉप लॉस। ये है फिलहाल आपके लिए वो तेजी का मंदी का ट्रेड जो पहला आया है। अब प्रदीप का पोर्टफोलियो देख लेते हैं और प्रदीप के पोर्टफोलियो में एक तो नज़ारा टेक का ट्रेड अभी भी ओपन है और आज सुबह में इन्होंने सेरा सैनिटरी वेयर से एग्जिट किया। नया क्या जोड़ेंगे? नया स्टॉक में पीएसयू पैक्स से हुडको जोड़ना चाहूंगा। हुडको एक रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग काउंटर बना हुआ था इस पूरे करेक्शन में भी। 34 DMA का सपोर्ट लेके आज ये बड़े अच्छे वॉल्यूम के साथ रिबाउंड हो रहा है। 77.45 का करंट रेट है, इस पे इसको जोड़ना चाहेंगे। 73 रुपी का एसएल रहेगा और ऑन द हायर साइड 88 रुपीज के टारगेट रहेंगे। 88 के लिए एक मौका तेजी का बनता हुआ हुडको में, और स्टॉक इस समय 77 पर है, 7% ऊपर, तो 73 का आप स्टॉप लॉस लगाइए। वैसे एक और ट्रेड प्रदीप जोड़ पाएंगे, देखते हैं उन्होंने कुछ आइडेंटिफाई किया है या नहीं। फिलहाल अमित की तरफ पढ़ते हैं और अमित ने इनफैक्ट आज श्री रेणुका ओपन रखा है। जमुना ऑटो और अदानी एंटरप्राइजेस दोनों ही कल स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए थे। अमित, नया ट्रेड आज का? जी, सो नया ट्रेड बाय साइड पे है करूर वैश्य बैंक। देखिए, ये स्टॉक की बात करें तो ये लगातार 5वां हफ्ता है कि जहाँ पर स्टेबिलिटी है। सो ये बेसिकली रिसेंट स्ट्रक्चर जो बता रहा है कि ये स्टॉक में रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी अच्छा है। 133 134 के आसपास क्लस्टर ऑफ सपोर्ट जोन है। तो मेरे हिसाब से ये 137 करंट मार्केट प्राइस पे बाय करना चाहिए। 132 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए और अपसाइड टारगेट जो मैं देख रहा हूँ 160 का देख रहा हूँ। 160 का टारगेट रहेगा करूर व्यासा बैंक में और स्टॉप लॉस 132 का। अमित, ये आप एक जगह और भर सकते हैं, इस समय ट्रेड लेंगे या फिर कुछ दोपहर में ऐड करने का प्लान है? ऐड कर सकते हैं सेकेंड हाफ में, लेकिन अभी तो फिलहाल के लिए तो वेट करूंगा। सेकेंड हाफ में अगर ये 19750 के लेवल्स अगर होल्ड करता है निफ्टी में और थोड़ा इंटरनल ब्रेथ अगर इंप्रूव होता है तो यस, बाय साइड इनिशिएट करने के चांसेस पूरे हैं। ओके, प्रदीप, आपका क्या प्लान है? मैं भी बाद में जोड़ूंगा। अभी फिलहाल मैं एक ही स्टॉक जोड़ना चाहूंगा, बाकी सेटअप कंफर्म होने के बाद दूसरा स्टॉक बाद में जोड़ूंगा। ओके, तो दूसरा स्टॉक बाद में आएगा अमित और प्रदीप की तरफ से। अच्छा, बाय द वे, निफ्टी बैंक का जो तेजी का मूड है वो और बढ़ता हुआ, अब 350 पॉइंट ऊपर है ये इंडेक्स। और निफ्टी बैंक के मेरे ख्याल में सभी 12 शहरों में तेजी देखने को मिल रही है, तो एक अच्छा मोमेंटम निफ्टी बैंक ने पकड़ लिया है। मार्केट की अगर बात करें तो मारुति एक स्टॉक है। बियॉन्ड बैंक्स अगर तेजी देखे कहाँ पर हुई है, तो मारुति में करीब 1.5% तक का इजाफा देखने को मिला। इनफैक्ट आज सुबह में 10,463 का हाई इसने छुआ था। अब इसको लेकर ब्रोकरेजेस फिर बुलिश हो चले हैं। क्या टारगेट्स आ रहे हैं और क्या कारण है कि वो टारगेट्स फिर बढ़ रहे हैं मारुति में? यतिन हमारे साथ है सभी डिटेल के साथ। यतिन, तो क्लियरली आज मारुति निफ्टी का टॉप गेनर है और इसका कारण यह है कि दो बड़े दिग्गज ब्रोकरेजेस ने यहाँ अपना बाय जो है वो रिट्रेट किया है। सिटी का जो टारगेट है मारुति सुजुकी पे वो है 13,600 रुपये, और अगर हम मॉर्गन स्टैनली की बात करें तो उनका लगभग 12,000 रुपये के आसपास का लक्ष्य है। जहाँ तक कि ब्रोकरेजेस का सवाल है, उनको लगता है कि जिस हिसाब से मारुति एसयूवी सेगमेंट में मार्केट शेयर गेन कर रही है, ये ओवरऑल अर्निंग्स के लिए अच्छा होगा। इनफैक्ट मॉर्गन स्टैनली को लगता है कि जो 10% के बिटा मार्जिन है वो आगे चलते 11% तक जा सकते हैं। तो क्लियरली बढ़ते हुए मार्जिन, बेटर मार्केट शेयर और आने वाली नई गाड़ियों के चलते ब्रोकरेज यहाँ बुलिश हैं। इनफैक्ट मॉर्गन स्टैनली को ये भी लगता है कि स्टॉक अभी 23 के पी पे चल रहा है, जो कि हिस्टोरिक वैल्यूएशंस जो 25 के पी पे चलता है उससे कम है, और शायद वैल्यूएशन के लिहाज से भी यहाँ कंफर्ट आ रहा है
और इसीलिए उनको लगता है कि स्टॉक में यहाँ से भी 15 से 20% की अपसाइड बन सकती है। ओके, 15 से 20% की अपसाइड, एक अग्रेसिव मूव। 13,000 के टारगेट्स यहाँ पर सुझाए गए हैं सिटी की तरफ से। इस पर ओशो, अगर आपने एक टेक्निकल चेक लिया हो तो बताइए क्या टारगेट्स रहेंगे? मारुति हाँ। देखें तो ट्रेंड काफी स्ट्रांग बरकरार है, सो अभी भी एक्सपेक्टेड रहेगा कि इसमें मोमेंटम आने वाले दिनों में देखने को मिले, स्ट्रांग मोमेंटम देखने को मिले। बट अभी अगर हम देखते हैं तो इमीडिएट बेसिस पे 10,550 से 10,600 का एक रेजिस्टेंस जोन है, इसे ब्रेकआउट देता है तब यहां से लगभग 400 पॉइंट का और अपसाइड मूवमेंट हमें मारुति में देखने को मिल जाएगा। बट एट द सेम टाइम टेक्निकल पैरामीटर्स में काउंटर ऑलरेडी ओवरबॉट पोजीशन के पास है, सो 10,550 600 जोन काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे देखने को मिल सकता है। सो बेटर है कि हम उस लेवल के ब्रेकआउट के बाद वापस से एंट्री ढूंढें काउंटर में, या फिर अगर थोड़ा करेक्शन आता है 10,200 के पास तो वहां पे भी बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो ये फिलहाल आपके लिए एक व्यू मारुति पर क्लियरली बन रहा है। चलिए एक काम करते हैं, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फोकस फिर निफ्टी बैंक पर रखेंगे जो इस समय का स्टार परफॉर्मर है, और धीरे धीरे करके हम देख रहे हैं जो मिड कैप इंडेक्स में नरमी थी वो भी कुछ रिकवरी ही दिखा रहा है। अब सिर्फ 35 अंकों का ही नुकसान इधर बनता दिखाई दिया है। जो आज बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है कि भारतीय बॉन्ड्स ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स का हिस्सा बनेंगे, इसके क्या मायने हैं, इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा, इस पर दरअसल जेपी मॉर्गन के ही चीफ इकोनॉमिस्ट से बातचीत